ओके, सो आज हम करने वाले हैं अपने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4, मोर अबाउट द कीबोर्ड, यानी कंप्यूटर के बारे में और ये कीबोर्ड के बारे में और भी नॉलेज। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि कीबोर्ड किसे बोलते हैं। यस मैम। हाँ, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आप लोग मतलब देखो यहाँ पे आपको एक ना बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी होती है कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको कैप्स लॉक की के बारे में पता चलेगा, पेज अप डाउन की के बारे में पता चलेगा, शिफ्ट की के बारे में पता चलेगा, होम एंड की के बारे में पता चलेगा, विंडो की और विन की के बारे में पता चलेगा। तो अब ये सब आपको पता चलेगा जब हमारा ये चैप्टर एंड होगा। तो चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ए कीबोर्ड दैट ए कीबोर्ड इट इज ए इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है और हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। तो चलो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो द स्मॉल buttons on the keyboard are called keys। जो छोटे छोटे बटन कीबोर्ड्स में होते हैं उनको हम बोलते कीज। अगर हम बात करें की तो वो इंग्लिश में हम की को, जैसे लॉक होता है, लॉक की चाबी नहीं होती। यस मैम। हम कीज उसे भी की बोलते हैं ना। यस मैम। और ये हमारा कीबोर्ड का कीज है। तो इसमें की नहीं है, इसमें कीज है, क्योंकि इसमें एक बटन नहीं है, बहुत सारे बटन है। सो ए कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। जो एक कीबोर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको एक कीबोर्ड, पहले के जो जमाने में जो कीबोर्ड होते थे उनमें आपको दबाना पड़ता था और वो आवाज करते थे, ऐसे आवाज करते थे। अभी का कीबोर्ड यस क्या है, मैम। आप दबाओ और दबाओ कोई आवाज नहीं करती है ना। यस मैम। So a keyboard has a different type of keys। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कीज होते हैं। आप अभी में भी बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड निकल गए हैं जिसमें पूरे कीबोर्ड में लाइट जलता है। सो ए स्टार्टेड कीबोर्ड हैज 140 कीज। सो एक कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होते हैं। यू कैन मतलब अगर आप देखो इसको प्रेस करके कीबोर्ड को, की ऑन द कीबोर्ड में, सो सम विल अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसमें सब कुछ मतलब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। यस मैम। सो यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स रखे हैं, कैरेक्टर्स लिखे हुए, कैरेक्टर्स। सो यू कैन टाइप्स कैरेक्टर बाय द, मतलब कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, प्रेसिंग बाय द की को प्रेस करेंगे ऑन द कीबोर्ड से, एंड देयर सेम अपीयर ऑन द मॉनिटर। वो सेम लिखकर आएगा हमारे मॉनिटर स्क्रीन में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कीबोर्ड में, कीज होते हैं कीबोर्ड में। सो यू हैव लर्न अबाउट द सम कीज। हम कुछ कीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलो पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको करेक्ट नेम लिखने हैं। तो अब यहाँ पर आपका, मैं एरो बताती हूँ। अब आपका एरो यहाँ है और इसका एरो यहाँ है और इसका एरो मुझे मेरी बुक में देखना पड़ेगा, यहाँ है और ये यहाँ है और ये यहाँ और ये यहाँ। सो अब इसमें इन्होंने हमें क्या बता रखा है, चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देयर these keys are used for typing number। क्या नंबर है, नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 होते हैं। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सिंबल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। क्या मैंने आपको ये बताया था? फिर मैं आपको एक कीबोर्ड की ना इमेज आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम। वैसे मैं आज आपको कंप्यूटर की सीपीयू बॉक्स की वीडियोस मिल जाएगी जिसमें डिटेल में आपके सर ने कीबोर्ड के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितने कीज हैं, कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो भी बाद में जरूर देख लेना क्योंकि यस वो मैम। आपके लिए जरूरी है। तो यस मैम। अभी तो आपको मैं इसके बारे में समझा देती हूँ, लेकिन बाद में आपको वो देखना पड़ेगा
सो मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है और सेंड कर दिया है। सो अब थोड़ा मैं भी आपको 1 मिनट, आप लोग यस देखो मैम, आ आपके गया। ग्रुप में। गुड गुड गुड। ओके, सो मैं अब शेयर करती हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो ऊपर जो कीज होते हैं, ये कौन से कीज होते हैं? ये हमारे जैसे कि F1, F2, F3, F4, ऐसे ऐसे F से लेके F12 तक होते हैं। ठीक है, F12 तक होते हैं। तो ये आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, वो आप देख लेना। और ये ओके जो मैम। यहाँ पर ये वाले कीज होते हैं जिसमें ऐसे @ बना होता है, जिसमें परसेंटेज बना होता है, जिसमें हैशटैग लगा होता है, जिसमें ऐसे ये होता है, जिसमें ऐसे एरो होता है, इसको इनको हम पूरी लाइन को हम बोलते हैं सिंबल्स। क्या बोलते हैं? सिंगल्स। सिंबल, सिंबल, सिंबल। निशान। और इनको हम बोलते हैं, जितने भी ABCD में लेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं लेटर्स। ठीक है, यहाँ यस मैम। बाकी इतना ही मेन था और यहाँ नंबर्स है। तो अभी फिलहाल हमारा इतना ही मेन है। अभी हम चलते हैं दोबारा बुक पे और बुक्स को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है दी की आर यूज टू टाइपिंग नंबर। हम इस की को यूज करते हैं नंबर टाइप करने के लिए, क्योंकि ये 1 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, यस मैम। या सो ये दिस की इरेज लेटर टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द कर्सर। तो अब ये मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। ये है दिल्ली। ओके, ये 1 मिनट, ये इसी का इन्होंने बता रखा है, डिलीट का। ओके, ये डिलीट पे कर रखा है इन्होंने कर रखा है ये डिलीट पे। सो जब आपको कुछ भी डिलीट करना होगा, ओके, डिलीट वाला तो ये है, ये इन्होंने एक तो बुक में क्लियर तरह नहीं दे रखा, इस वजह से ये एरो। सो एरो इन्होंने बता रखा है कि इरेज लेटर टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड, जो हम लेफ्ट साइड को टाइप करते हैं। सो अब यहाँ पे इन्होंने ये एरो बना दिया है, एरो यहाँ पर आएगा। दिस की इरेज लेटर, जो हम लेटर टाइप करते हैं उसको इरेज करता है जहां पर कर्सर होता है। अब ये कर्सर आप ध्यान रखना, कर्सर जहाँ पे होता है। सो ये डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन है, तो डिलीट यहाँ पर हम डिलीट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं लिख सकती क्योंकि ये पूरा आएगा नहीं, तो मैं डी लिख देती हूँ। तो ये डिलीट के लिए यूज होता है। अब ये हमारा है। सो दिस की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम यूज करते हैं एंटर का। क्या क्या यूज करते हैं? एंड एंटर की। या की लिखने की जरूरत नहीं है, हम एंटर लिख सकते हैं या एंटर की लिख सकते हैं, एज योर विश। सो दिस की गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स यानी जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं स्पेस बार। क्या बोलते हैं? स्पेस बार। स्पेस बार। और ये दिस की आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर। ये हमारा एक्स पे है, तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे। अब लिखेंगे हम पूरा ये सेंटेंस क्या हुआ? दिस की आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर एक्स। ठीक है, सो हम इसको लेटर बोलते हैं, इन सब चीजों को। इसको हम सिंबल्स बोलते हैं, जो हमारे निशान होते हैं। सो ये हमारे सिंबल हैं, ये ऊपर वाले। और ये हमारे कुछ प्रोग्राम हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में क्लियर किया गया है। ये हमारे नंबर्स हैं, जो कि आप यहाँ पे नंबर्स का नहीं दिखाया गया। ये हमारा इंटर है, स्पेस बार। तो अब मैं ना आपको एक बार ये सारा ना यूज करके दिखाऊंगी, बट मुझे एक साथ इसकी एक वीडियो आपको बनाकर मैं ग्रुप में भेजती हूँ। वेट।
ओके, आप लोगों को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं साथ में वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड भी करूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके। तो सबसे पहले मैं लाइट ऑफ कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको कीज के बारे में बता दूं कि कीज के बारे में जैसे कि हमने बात किया कि ये वाला जो की होता है स्टार्ट बटन के लिए होता है, ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा कंट्रोल है, ये हमारे कैपिटल्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटर्स, और इसको हम बोलते हैं सिंबल्स। आप देखो यहाँ पे बने हुए हैं निशान। ओके, ये ऊपर वाले में फर्स्ट लाइन में बने हुए हैं, जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये हमारा एंड है, होम है, डिलीट है, ठीक है, और ये हमारा इस इनसेट, ये हमारा पेज डाउन, पेज अप, और ये हमारा एरो है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए। ये हमारे नंबर्स है। तो जब मैं ये बंद करूंगी ना, यहाँ पर आप देखोगे, मैं ये कंप्यूटर पे भी आप लोगों को समझा देती हूँ। जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा नंबर लॉक, और यहाँ एक लाइट जल रही है, और यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जब मैं इसको ऑन करूंगी तो यहाँ मेरा एक लाइट जलेगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर नंबर लॉक लिखा हुआ है, जो कि इसमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको ऑन करेंगे, फिर उसके बाद कोई भी नंबर हम टाइप करेंगे तो वो शो करेगा। ओके, अब हम चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने खाली बोर्ड पर, जिससे मैं क्लियर से क्लियर एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे मैं आ गई। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आप सभी बच्चों को? यस मैम। गुड गुड गुड। ओके, तो अब या व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद अब मैंने यहाँ पर अपना ऑन कर दिया है टेक्स्ट। अब मैंने बीच में एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखना है मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको सिंबल्स बताऊंगी कि कैसे यूज होते हैं। आपको यूज करना है, आपको क्या क्या करना है, ये मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। सबसे पहले तो मैं इसके बीच में ये क्लिक करूं, ताकि जो ब्लिंकिंग हो रही है इसमें ही हमारा सब कुछ टेक्स्ट होगा। सो आपको एक मिनट। ओके ओके, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक हाथ शिफ्ट पे रखना है। कि कीबोर्ड में दो दो शिफ्ट बटन दे रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो शिफ्ट पे आपको रखना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैं 4 टाइप कर रही हूँ, 4 में ये देखो, ये है, ये निशान मैं कंटिन्यूसली टाइप कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक साथ एक बार सारे सिंबल्स लिख देती हूँ। मैंने शिफ्ट दबाया और मैंने यहाँ पर 1 को टाइप किया। अब आप यहाँ देखो, ठीक है। अब मैं स्पेस दूंगी, स्पेस बार, देखो मैंने इसको क्लिक किया। अब आपको मॉनिटर पे शो हो रहा होगा कि थोड़ा सा गैप हो गया, लेटर में गैप हो गया यस मैम। या। अब मैंने दोबारा से शिफ्ट क्लिक किया और मैंने अब 2 वाला क्लिक किया, जिसको हम @ भी बोलते हैं, ठीक है। आपको आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब फॉन्ट बड़ा साइज, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता ये, ठीक है। यस मैम। अब मैं स्पेस बार क्लिक करूंगी। अब स्पेस बार से फिर से लेटर में हमारा ये आ गया है। अब मैं ये सारा आपको एक साथ टाइप कर देती हूँ, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक मैंने ये कर दिया है। 0 तक, हाँ 0 तक मेरा आ चुका है। अगर देखो, अब हमारा यहाँ पर ये 4 बटन है, जिसमें हमारा अप है, सॉरी अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है। अब मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक कर रही हूँ, लेफ्ट वाला, और हमारा कर्सर फर्स्ट में, तो लेफ्ट वाला मैंने क्लिक किया। अब मैंने स्पेस बार क्लिक किया। तो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, वो मेरा देखो वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो यही है। अब देखो, हमने कीबोर्ड में पढ़ा था, हम कीबोर्ड की बात करें तो हमने पढ़ा था दिस की इरेज लेटर। अब इरेज लेटर, अब हम कौन सा कर सकते हैं? दिस की इरेज लेटर टाइप ऑन द राइट साइड ऑन द कर्सर। कर्सर के राइट साइड होता है वो। अब देखो, कर्सर मेरा यहाँ है और ये राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन है।
अब ये मैंने आपको डिलीट ये ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब मैं आपको ये क्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये डिलीट पे क्लिक किया है और अब आप देखोगे कि अपने आप ही डिलीट होगा। ठीक है, ये डिलीट हो रहा है। अगर अब मैं आपको यहाँ पर एक और अगर मैं बड़ी चीज बताऊं तो ये हमारा बैक स्पेस है। ये लिखा नहीं है यहाँ पर लेकिन ये बैक स्पेस है। अब मैं इसको क्लिक करूंगी ना तो आगे वाला इरेज होगा, देखो। और जब मैं डिलीट कर दबा रही हूँ तो पीछे वाला इरेज हो रहा है। अब पहले मैं एरो को थोड़ा इधर ले जाती हूँ। अब मैं डिलीट दबाऊंगी तो ये पीछे का इरेज होगा, आगे का नहीं होगा। और बैक दबाऊंगी तो मेरा आगे का होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और चीज मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लॉक नंबर लॉक पता चल गया होगा। इसको अगर मैं दबाऊंगी तो ये बंद हो जाएगा, मतलब मैं कुछ भी टाइप करूं, नंबर में कुछ भी दबा रही हूँ, यहाँ पर नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नंबर लॉक ऑन कर दिया। अब मैं दबा रही हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखो नंबर टाइप हो रहा है। यस मैम। ऐसे ही हमारा कैप्स लॉक का है। जब हम कैप्स लॉक ओपन, अभी देखो यहाँ पर एक ही लाइट जल रही है। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो अब यहाँ पर दो लाइट जलेगी, क्योंकि मैंने कैप्स लॉक। अब मैं जो भी टाइप करूंगी ना, जो भी टाइप करूंगी वो सारे कैपिटल लेटर में होंगे। देखो ये सारे कैपिटल लेटर में है। ठीक है, यस मैम। ये होता है। सो बस इतना मेन था आपको बताने का। ये हमारा हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। ओके, सो मैं आप लोगों को वीडियो भेज रही हूँ आप लोगों के ग्रुप में। शायद वीडियो 3 मिनट की बन चुकी है, इसलिए आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा और बता देती हूँ। अब आप लोग 1 मिनट वेट करो, मैं वीडियो अभी शेयर करूंगी तो शायद वो थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि ये टाइम ओके लेगा मैम। ही। तो मैं अभी से आपको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। चलो एक फोन से मैं शेयर कर रही हूँ और आगे मैं आपको बताती हूँ। तो आपको बीच ओके वाला मैम। पता चला, इसको स्पेस बार बोलते हैं। यस मैम। गुड। अब यहाँ पे लिखा है लेट अस लर्न अबाउट सम मोर कीबोर्ड ऑन कीबोर्ड। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ और कीज के बारे में और उसके अंदर के मतलब कीबोर्ड में। सो कैप्स लॉक मैंने आपको अभी बताया था कैप्स लॉक क्या होता है। आप लोग अपने ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में जाने के बाद ना आपको यहाँ साइड में एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको बताया रहता है कैप्स लॉक। मैं आपको 1 मिनट आपके ग्रुप में ना मैं फोटो भेजती हूँ, क्योंकि गूगल से ना फोटो क्लियर नहीं आती है चाहे जितना भी खींचे। मेरा कीबोर्ड अब मैंने आप लोगों को एक फोटो, 1 मिनट, एक फोटो भेजा है। प्लीज ग्रुप एंड मुझे बताओ क्या फोटो आपके पास पहुंच गया है। यस मैम, आ गया। ओके, तो अरीबा एंड गुरुबा बेटा, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी है, इस वजह से ये वीडियो हमारी मैं ग्रुप में नहीं भेज सकती। अब मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। अब मैंने जो अभी आपको की भेजी है, आप लोग उसमें देखो कैप्स लॉक लिखा हुआ है, CAPS यस मैम। हेलो सी यस के मैम। बाद। गुड गुड गुड। तो जब हम इसको ऑन करते हैं ना तो लेटर जितने भी होते हैं ना वो सारे हमारे कैपिटल में आते हैं। ठीक है, जैसे कि यस मैम। स्टार्ट टाइपिंग यूजिंग स्पेस बार। स्पेस बार मैंने आपको बता दिया था बड़े वाला कि इन बिटवीन द वर्ड के बीच में जो गैप करता है, जो स्पेस देता है उसको हम बोलते हैं स्पेस बार, जो लंबे वाला होता है। ठीक है, यस मैम। तो द लेटर विल अपीयर इन ए स्मॉल लेटर। जब हम प्रेस करते हैं पहले तो स्मॉल लेटर में ही सब कुछ लिख कर आता है, लेकिन जब हम कैप्स लॉक ओपन करते हैं तो हमें आप देखो जब प्रेस ऑन द कैप्स लॉक वंस, एक बार उसको क्लिक करो, सो द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन। जब आप, मैं 1 मिनट पेन भी शेयर करती हूँ, जब आप कैप्स लॉक को ऑन करोगे तो उसकी एक लाइट है अपने आप ऑन हो जाएगी, जो कि मैंने अभी जो वीडियो बनाया उसमें बताया है।
स्टार्ट टाइपिंग एंड सी द चेंज। टाइपिंग करो और चेंज देखो। द लेटर विल नाउ अपीयर इन कैपिटल। अब हमारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में हो गए हैं। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक वंस अगेन। अब हमें कैप्स लॉक एक बार और ऑन मतलब उसको प्रेस करना है। तो द कैप्स लॉक विल बी टर्न ऑफ। तो हमारा जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। अब हमारा 7 वाला है काउंटिंग कंटिन्यू टू टाइप। अब कंटिन्यूटली टाइप करते रहो। द लेटर विल नाउ अपीयर इन ए स्मॉल लेटर। सो स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है। मैं आपको ये चीज एक साथ तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं आपको 1 मिनट में आपको कुछ शेयर करके दिखा सकती थी। लेकिन ये बहुत इजी है। कैप्स लॉक जब आप ऑन करोगे तो लाइट ऑन होगी, जब उसको दोबारा से क्लिक करोगे तो ऑफ होगी। और आप Yes, ma'am. देखोगे कि कैप्स लॉक ऑफ करने के बाद आपका कैपिटल, यहाँ पर हम एग्जांपल्स दे रखे हैं। Yes, ma'am. या गुड। सो नाउ हमारा नेक्स्ट है शिफ्ट। तो शिफ्ट भी हमारा यहाँ पर है। तो ये प्रोसेस थोड़ा हमारा लंबा हो जाएगा। आज के लिए हमारा इतना ही बहुत है। आप लोग को एक काम करना है, जो वीडियो मैं आपको भेजूंगी वो वीडियो देख के फिर उसके क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं। बाकी ये वीडियो हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. बाय बाय एवरीवन। Bye, bye, ma'am.